बेटा हमारा। महल से गया जब से बेटा हमारा, नहीं लौटी कर या मेरा दुलारा। नहीं लौटी कर या मेरा दुलारा। बिना बेटे के मैं नहीं जी सकूंगी, मरू मारी सीने में अपने दुधारा। मरू मारी सीने में अपने दुधारा। प्रहलाद मेरे बेटे विजय सिंह को बाबा की तलाश में गए हुए आज काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरा बेटा लौट कर नहीं आया। इसलिए प्रहलाद अपने बेटे विजय सिंह का पता लगवाइए। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बेटे के बिना मैं एक पल जिंदा नहीं रह और धरा धीरे दिल में मेरी प्राण प्यारी। धरा धीरे दिल में मेरी प्राण प्यारी। सलामत रहेगा मेरा गुल हजारी। बुलाओ अभी सेनापति शेर सिंह को और बनेगी सभी बिगड़ी दुनिया हमारी। प्रिय तुम घबराओ नहीं, हम अभी शीघ्र ही सेनापति शेर सिंह को बुलवाते हैं। सिपाही मेरा आदेश है सेनापति शेर सिंह के पास फोन कर दो और फोन में ये बता दो कि महाराज ने तुम्हें याद किया है, शीघ्र ही रात दरबार आकर के उपस्थित हो जाए। साहब के नंबर हुई पहले वाला तो है 98 38 56 57 26। ये हम दुइन खूंटी है, तीनों हो तो काम चले। ये तिलोई वाली पकड़ ले गए। हेलो हेलो, हाँ कौन? मैं राज दरबार से सिपाही राम सिंह। आप कौन? सेनापति शेर सिंह। साहब जय हिंद। साहब जय हिंद। साहब आप जितनी जल्दी हो सके राज दरबार में उपस्थित हो जाएं। महाराज जी आपको याद किए हैं। कोई जरूरी काम? हाँ सर, कोई जरूरी काम है। ठीक है, मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। ओके सर। महाराज जी साहब
बतलाइए बुलवाए क्यों आप। महाराज बतलाइए बुलवाए क्यों आप। और क्या सदमा दिल पर पड़ा बात कहो जो खास। क्या सदमा दिल पर पड़ा बात कहो जो खास। महाराज हमें अटेंडन दरबार में क्यों तलब किया गया, फरमाइए हुजूर। शेर सिंह, मैंने तुम्हें शीघ्र ही दरबार में किस लिए बुलवाया है? हाँ, सुनो ध्यान देकर के बातें हमारी। सुनो ध्यान देकर के बातें हमारी। पड़ी शीश पर एक मुसीबत हमारी। अंधा हो कर जियो क्या अंधा होकर? कब तक संसार में मैं। और चलेगी ये कैसे रियासत हमारी। शेर सिंह, मेरी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अफसोस। आँख में क्या हुआ है महाराज की आँख में। आँख में क्या हुआ है महाराज जी, बात सच बताओ छुपाओ नहीं, आपके बातें जान कुर्बान है। कदम पीछे मैं अपना हटाऊं नहीं। महाराज आपकी आंख में क्या हुआ? शेर सिंह, जानना चाहते हो कि मेरी आंखों को क्या हुआ है? हाँ, मैं जंगल शिकार खेलने गया था और शिकार का पीछा करते करते जब घनघोर जंगल में पहुंच गया तो उसी जंगल में एक मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। शिकार का पीछा करते करते हम मुनिराज को देख न सके। हमारे पैर का ठोकर उन मुनिराज जी के लग गया। अफसोस। और मुनिराज जी क्रोधित होकर के हमें श्राप दे दिया है कि महाराज, जब तक तू इस संसार में जीवित रहेगा तो अंधा होकर के ही जिएगा। अफसोस महाराज। अफसोस तो सिर्फ एक बात कहे मुझे कि उन्हीं मुनिराज को मनाने के लिए हमारा बेटा विजय सिंह गया है और अभी तक लौट करके वापस नहीं आया है। काश अगर मेरे बेटे विजय सिंह को कुछ हो गया तो हम दोनों प्राणी बेमौत मर जाएंगे। महाराज आप घबराइए नहीं।
जा रहा हूं महाराज जंगल तरफ, खोज कर बाबा को लाऊंगा मैं, श्राप से मुक्ति दिलवाऊं मैं आपको, कुंवर को साथ भी अपने लाऊंगा मैं। महाराज आप घबराइए नहीं, मैं बाबा के पास खुद जाऊंगा, बाबा से मिन्नतें करूंगा और बाबा को साथ दरबार लाऊंगा, आपको श्राप से मुक्ति दिलवाऊंगा। रही बात राजकुमार की, तो राजकुमार को खोजकर आपके समक्ष पेश करूंगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन हुजूर आप यह बताएं कि बाबा का आश्रम कहां है, बाबा की कुटी कहां है, मैं खुद जाऊंगा। शेर सिंह, वैसे बाबा को तो आश्रम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि अपनी ही रियासत में जो दक्षिण दिशा घनघोर जंगल है, दक्षिण दिशा, उसी जंगल में मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। और हाँ, मुनिराज के पास तो जाना, मुनिराज को तो साथ लेकर के आना, लेकिन साथ साथ मेरे बेटे विजय सिंह को भी साथ लेकर के आना। महाराज आप घबराइए नहीं, मैं कॉल कर रहा हूं कि राजकुमार को कुछ नहीं होगा, 24 घंटे के अंदर राजकुमार आपके समक्ष होंगे। मैं जंगल का कोना कोना छान मारूंगा, राजकुमार को कुछ नहीं होगा, मैं राजकुमार को साथ लेकर आऊंगा। सिपाही, ए सिपाही, सिपाही काफी दूर आ चुके हैं वे, लेकिन बाबा का कोई पता नहीं चल रहा है, कहाँ छुप गया ये बाबा? पागल कहीं का, आओ हम आगे की तरफ चलते हैं और जहां कहीं वो बाबा मिलता है उसका नामो निशान मिटा देते हैं। आओ निशान।
निकाल ले। गोली नहीं चलाना बे। अगर गोली चलाओगे तो आवाज बहुत दूर तक जाएगी और कोई ना कोई यहाँ आ जाएगा। इसी से बंदूक से नहीं, इसी शमशीर से मारेंगे। लेकिन मारे हुआ हिसाब से कि बोल ना पाओ नहीं, अगर कुछ बोलगा हमारा तुहार जिंदगी रेगा हो जाएगी। सिपाही तुम ठीक कहते हो। अगर इसके मुख से कुछ निकल आया तो हमारी तुम्हारी जिंदगी नर्क हो जाएगी। इससे काम करो, तुम बाबा का मुंह बंद करो और मैं खंजर ठोक देता हूं। खेला खत्म बाबा का। सिपाही, बाबा का काम तमाम हो गया। वैसे एक बात है, बाबा का तुम मारे हो तुहरे परी की रवा और हमारे परी सूर्या। तुम ही की रही हो, हम ही बुझबुझा। साले पागल। सिपाही, हमें तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसी के बाबा अपने मुख से कुछ बोल नहीं पाया है, इससे हमें तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो हम अब जरा इस नजारे को देखता हूं। कौन इसकी लाश पे रोने को आता है और कौन इसकी मदद करता है। काश किसी ने मदद किया तो अंजाम दर्दनाक होगा। आओ नजारा छप कर देखता हूं। बाबा जी यहाँ लेटे हैं और बाबा के लेटने का तरीका कुछ अलग है। बाबा जी, बाबा, बाबा कुछ बोल नहीं रहे हैं। बाबा, ये क्या? ये तो किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया और अभी ताजा लहू। तुमने मेरे पिताजी का खून कर दिया। कत्ल मेरे पिता का क्यों तुमने किया? मेरे बापू ने तेरा बिगाड़ा था क्या? अब जीऊंगी भला कैसे संसार में, मार करके इन्हें बेसहारा किया। बाबूजी, आप कौन और आपका नाम क्या है? और इतनी आसानी से कह दिया कि बाबा का खून मैंने किया। मैं बाबा की बेटी, मेरा नाम तुलसी है। लेकिन आप कौन है जो मेरे बाबूजी मैं को कौन खून हूँ? करते हैं? मैं थारानगर का एक सेनापति शेर सिंह। खून बाबा का मैंने किया है नहीं। झूठा आरोप मुझ पर लगाती हो तुम। एक निर्दोष को भई दोषी बना खोपी ईश्वर का कुछ भी न खाती हो तुम।
लगाती हो तुम। मैं तो खुद बाबा के पास आया था बाबा से मिलने के लिए, लेकिन आप घबराई नहीं। वो खूनी मेरी नजर से बच नहीं सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और मौत की सजा दिलवाऊंगा। आप इतने बड़े अधिकारी होकर के इतना बड़ा झूठ बोले, भगवान का जरा भी खौफ नहीं करते। मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच्चाई बता रहा हूँ। बाबा का खून मैंने नहीं किया। कोई संसार में मेरा सहारा देने वाला नहीं। आपने इनका खून कर दिया। आपने जिस तरह मेरे पिताजी का खून कर दिया, उसी तरह मेरा भी खून कर। मैं भी जीना नहीं चाहती हूँ। चलाओ मेरे जीने, चलाओ मारना मुझे, चलाओ। सेना पर शेर सिंह तुम और यहाँ भीमा सिंह आप यहाँ? ये सब क्या है? क्या बात है बेटी? क्या शोरगुल मचाया है? कैसा मंजर है? मेरे बाबूजी का खून हो गया। क्या तुम्हारे पिताजी का खून हो गया है? कौन है वो कातिल जो तुम्हारे पिताजी का खून किया है? कोई और नहीं, सेनापति शेर सिंह। क्या सेनापति शेर सिंह? नहीं, इन्होंने मेरे पिताजी का खून किया। मुझे इंसाफ चाहिए मंत्री जी। घबराओ नहीं बेटी, भीमा सिंह घबराओ नहीं। ये लड़की झूठ बोल रही है। सच कहूं भीमा सिंह आपसे बातें बाबा के पास आया था मैं। देखा तो लाश बाबा कि मुझको मिली, इसी शमशीर से इनको मारा गया। भीमा सिंह, मैं तो महाराज के आदेशानुसार खुद बाबा के पास आया था, क्योंकि बाबा ने महाराज को अंधा होने का श्राप दिया था। और बाबा के पास आया था कि बाबा से मिन्नतें करूंगा और बाबा को अपने साथ दरबार लेकर जाऊंगा और श्राप से मुक्ति दिलवाऊंगा। लेकिन जब यहां पहुंचा तो किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया था। सेना पर शेर सिंह, बहुत अच्छी फितरत की चाल चल रहे हो तुम। क्या फितरत की चाल? एक सत्य महात्मा का खून करते हुए जरा भी तुम्हारे हाथ नहीं कांपे। तुम एक सेनानायक होकर के सत्य महात्मा का खून। भीमा सिंह, ये आप क्या कह रही हैं? ये लड़की चीख चीख कर कह रही है कि तुम्हें ने इसके पिता का खून किया है और कहते को खून मैंने नहीं किया। शेर सिंह, जो कुछ तुमने किया है सरासर अन्याय किया ये है। लड़की झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है? हाँ, सेनापति शेर सिंह, अब इसका फैसला महाराज की ही अदालत में होगा। सिपाहियों, तो कायदे फौरन करो। सेनापति को अभी कायदे फौरन। कायदे फौरन करो। सेनापति को अभी एक निर्दोष का खून इसने किया। ले चलो खींचकर राज दरबार को, ऐसे कातिल को बेशक मिलेगी सजा। भीमा सिंह, शेर सिंह, मैं महाराज के पास खुद चलूंगा।
खींचने की जरूरत नहीं। और महाराज से सच्चाई बताऊंगा, और सच्चाई बताऊंगा ये लड़की झूठ बोल रही है। चुप हो जाओ शेर सिंह। मेरा गुनाह कि बाबा के जख्म से शमशीर निकाला, और शमशीर हाथ में देखकर ये हमें खूनी ठहराया। सेनापति शेर सिंह साबूत और गवाह मौजूद है। अब इसका फैसला महाराज की अदालत में होगा। ले चल से बेटी, घबराओ नहीं। तो तुम्हारे पिताजी का खून हो गया है तो दुख मुझे भी है, लेकिन तुम घबराओ नहीं। मैं इस राज का मंत्री हूं, इंसाफ तुम्हें मैं दिलाऊंगा। घबराओ नहीं तुम, चलो मैं तुम्हें न्याय दिलवाऊंगा। सिपाही, लाश को उठाओ और ले चलो महाराज जी के पास। इसका फैसला महाराज के ही पास होगा। महाराज, राजन, कौन? भीमा सिंह महाराज। भीमा सिंह? हाँ हाँ महाराज। क्या हुआ भीमा सिंह? बहुत घबराए हुए लग रहे हो। महाराज बहुत गजब हो गया है राजन। क्या हुआ? राजन, जो बाबा ने आपको श्राप दिया था और उन्हीं बाबा जी का खून हो गया है राजन। क्या? हाँ हाँ महाराज। बाबा का खून हो गया है? हाँ महाराज। भीमा सिंह, बाबा का खून किसने किया है? महाराज, खून करने वाला कोई और नहीं बल्कि सेनापति शेर सिंह है राजन। खामोश भीमा सिंह, हमारे बहादुर पर छोटा लाछन लगाते हुए जरा भी हमारा खौफ नहीं खाता है। नहीं महाराज, मैं झूठा लालसन नहीं लगा रहा हूँ। मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ा है, साबूत और गवाह के साथ आपके पास आया हूँ महाराज। क्या? हाँ राजन, साबूत के तौर में बाबा की लाश है और गवाह में बाबा की बेटी स्वयं है राजन। अगर इजाजत हो तो आपके समक्ष पेश करवाऊंगा। इजाजत है भीमा सिंह। सिपाहियों, ले आओ बाबा की लाश और बाबा की बेटी को महाराज के समक्ष पेश करो। महाराज, ये बाबा की लाश आपके समक्ष है राजन। बाबा की लाश? हाँ महाराज। भीमा सिंह, ये बाबा की लाश है? हाँ हाँ महाराज। और ये बाबा की बेटी आपके समक्ष है। ये बाबा की बेटी है? हाँ राजन। बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? तुलसी। और भीमा सिंह, वो मक्कार शेर सिंह कहाँ है? महाराज, मैंने उसे अपने हिरासत में ले लिया। अगर इजाजत हो तो
आपके समक्ष उसे हाजिर करवाऊंगा। इजाजत है भीमा सिंह। सिपाही लेकर आओ सेना बसेर सिंह को। महाराज ये रहा बाबा का कातिल शेर सिंह। शेर सिंह, महाराज तू बाबा को मनाने गया था, साथ साथ हमारे बेटे विजय सिंह को लाने गया था, या तू बाबा का खून करने गया था? नहीं महाराज, सच्चाई तो ये है कि जब बाबा के पास पहुंचा तो किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया था। मेरा गुनाह कि बाबा के जख्म से शमशीर निकाला और शमशीर निकालते ही ये बाबा की बेटी सामने आ गई और मेरे हाथ में शमशीर देखकर हमें खूनी ठहरा दिया। सच्चाई तो ये है हुजूर, दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता। हुजूर, मैं वो इंसान हूँ जिस गोली पर गैरों का नाम लिखा होता है वो गोली अपने सीने पर रोकता हूँ। हुजूर, मैं संत महात्मा का खून करूंगा। मुझे यकीन है कि मेरा बहादुर कभी ऐसा गलत काम नहीं कर सकता है। और हाँ बेटी तुलसी, क्या सही है क्या गलत है, तुम अपने मुख से हमें सुनाओ, हम इसका फैसला अभी करेंगे। बोलो बेटी, घबराओ नहीं, महाराज के समक्ष हो, बोलो तो इंसाफ। तुम्हें भगवान का वास्ता सच्चाई बताना, अगर खून करते देखा है तो झूठ मत बोलना, सच्चाई बताना। बोलो बेटी, तुम घबराओ नहीं, बोलिए, इंसाफ तुम्हें मिलेगा। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इसे, मेरे पिता का इसी ने किया। छोड़ना इसको राजन नगर हाल में, मार करके पिता में सहारा दिया। मेरे पिताजी का खून इसी ने किया है और मुझे इंसाफ चाहिए। जिस तरह मेरे पिताजी तड़प तड़प के मरे, उसी तरह मैं इसे तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए राजन। घबराओ नहीं बेटी, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, घबराओ नहीं। महाराज सुन लिया आपने कि कातिल कौन है कौन नहीं है। महाराज मने माना किए, आपके आदेशानुसार बाबा को लाने के लिए गया था और शायद बाबा जी ने वहां से आने से इनकार कर दिया होगा, तो महाराज इसने अपनी वर्दी की गर्मी दिखा दिया और एक संत महात्मा का खून कर दिया। लोग बाबाओं की पूजा करते हैं और तूने एक संत महात्मा का खून कर दिया। महाराज ऐसे कातिल को सजा मिलना चाहिए, सजा। शेर सिंह, महाराज तुलसी ने तो अपने बयान को सुना दिया है, और हाँ तेरे पास कोई सबूत हो तो उसे हमारे सामने पेश कर, या कोई गवाह हो तो उसे हमारे सामने हाजिर कर। शेर सिंह, महाराज, भगवान के सिवा न तो मेरे पास गवाह है न सबूत है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा हुजूर कि मैं निर्दोष हूं, बाबा का खून नहीं किया। न कोई गवाह है न सबूत है, इसका मतलब कि बाबा का खून तूने ही किया है।
क्यों रे गद्दार पापी कमीने बता, क्या रे गद्दार पापी। क्या रे गद्दार पापी कमीने बता, किस लिए खून बाबा का तूने किया, मेरे कानून से कांपता हर बसर, खौफ तूने हमारा न खाया जरा। खून पापा का मैंने नहीं है किया, जो सजा देना है साहब दे दीजिए, दाग वर्दी पर मेरे लगाया गया। चुप हो जाओ। अरे बाबा की लाश मेरे समस्त पड़ी हुई है। बाबा की बेटी चीख चीख करके कह रही है कि तूने बाबा का खून किया है। महाराज, बाबा का खून नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। शेर सिंह, तो क्या बाबा की बेटी झूठ बोल रही है? तेरे पास न कोई सबूत है न कोई गवाह है। तूने बाबा का खून किया है, फिर भी कहता है कि मेरी वर्दी पर दाग लगाया गया है। भीमा सिंह महाराज, मेरा आदेश है, शेर सिंह के हाथों में हथकड़ियां डलवा दी जाए। महाराज, मैंने से हाथों में हथकड़ी डलवा दिया है। और राजन, कोई खूनी इतनी आसानी से अपना जुर्म कबूल नहीं करता है, सच कहते हो भीमा सिंह। ले जाओ इसे जेल की सलाखों में डाल दो, और आज के 10वें दिन बाद मैं इसे फांसी के तख्ते पर चढ़वा दूंगा। ले जाओ सिपाही। महाराज, डाल दो जेल के अंदर। मैं निर्दोष। महाराज, और बेटी तुलसी, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे पिताजी का खून हो गया है। जिस वक्त मैं सेनापति शेर सिंह को फांसी के तख्ते पर चढ़वाऊंगा, उस वक्त मैं तुम्हें बुला लूंगा। तुम खुद ब खुद अपनी आंखों से देखना शेर सिंह की मौत का नजारा। और भीमा सिंह, राजन, ये बेचारी तुलसी बेसहारा अनाथ लाचार हो गई है। हाँ महाराज, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। तुलसी, तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारे घर में कोई है या नहीं है? तुम मुझे बताओ, हम तुम्हें सुरक्षित भीमा सिंह से कहकर के तुम्हारे मकान पहुंचवा देंगे। राजन, आपने जो कुछ कहा सच कहा कि वैसे मैं बेसहारा लाचार हूं। क्या? सिर्फ मेरे बाबूजी थे संसार में मेरा सहारा देने वाले, अब कोई नहीं है। मैंने जो कुछ कहा सच कहा। हाँ राजन, इस दुनिया में वाकई में तुम्हारा कोई नहीं है। कोई नहीं राजन। भीमा सिंह, आज के बाद बेटी तुलसी की रक्षा करना ये तुम्हारा परम कर्तव्य है। राजन, आप घबराए नहीं, हम तुलसी का बराबर ख्याल रखेंगे, आप फिक्र मत कीजिए राजन। और भीमा सिंह, सिपाहियों से कह करके बाबा की लाश का अंतिम संस्कार करवा दो। जो आज्ञा राजन। सिपाही, महाराज को ले जाओ और आराम कक्ष में छोड़ दो। घबराओ नहीं, अब तुम्हारे पिताजी इस दुनिया से चले गए, तुम्हारा सहारा देने वाला कोई नहीं है। लेकिन तुम घबराओ नहीं तुलसी, तुम्हारा ख्याल
मैं रखूंगा, तुम्हारा सहारा मैं दूंगा। तुम्हें आज के बाद कोई तकलीफ नहीं होगी, घबराओ नहीं। मर्दुअन के तकलीफ तुम देख ले हो, मेहरारुअन के कहाँ देख पाई। सिपाही, ये बेचारी अनाथ हो गई है, बेसहारा हो गई है। अगर इनका सहारा हम नहीं बनेंगे तो फिर कौन बनेगा? नारी निकेतन के अध्यक्ष तुहिन तो है। सिपाही देखो, तुलसी को आज के बाद कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, बराबर ख्याल रखना है। सबसे पहले बाबा की लाश को उठाओ, अंतिम संस्कार करवाते हैं। चलते चलते काफी दूर आ गए हैं और देखो यहाँ के लोग पहचानने में नहीं आ रहे हैं। हमका लगा ये जादू नगरी है भैया। मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन सिपाही तुम्हें याद है ना बाबा जी ने क्या बताया था? यही कहीं जादूगर की बेटी का पहरा बॉर्डर पर रहता है। हमें तुम्हें चुपके यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर कहीं उसकी नजर हम तुम पर पड़ी तो हमें तुम्हें तो जान से मार देगी और अपना खेल यहीं पर समाप्त हो जाएगा। चलो होशियारी से आओ चलते हैं। मन सपना के महल बनावे, मन सपना के महल बनावे, दुनिया डेला चलावे, जिंदगी के खिला समाधि में लावे, जिंदगी के सपना के महल बनावे, दुनिया डेला चलावे, जिंदगी के खिला समाधि में लावे, जिंदगी के हो जब जब दिन के होला केहू रोक न पावे, न पावे, केहू रोक न पावे। जब जब दिल बिगड़े के होला केहू रोक न पावे। किस्मत में जाने काली कल किस्मत में ना पता चल पावे, जिंदगी के खिला समाधि में लावे, जिंदगी बताऊं, इस ठंडी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिन पर दिन एक तो मैं सयानी होती जा रही हूँ और ना ही पिताजी मेरी शादी कर रहे हैं। और पिताजी समझते हैं कि बेटी की शादी ना करो, पहरा लगाओ।
चलिए ठीक है, पहरा देती हूँ। कि चिट्ठिया खबर ना देहला जाके परदेस में कवने सवती पेलू भागल राजा जी, कवने सवती पेलू भागल राजा जी। तोहरे ही याद में तड़पेला रात दिन, तोहरे ही याद में तड़पेला रात दिन। पगली के अपने भुला गइल राजा जी, कवने सवती पेलू भागल राजा जी। पिया निर्मोहिया तू बड़ा दुख दिहाला, चढ़ली जवानिया में सूद नहीं रहला। पिया निर्मोहिया तू बड़ा दुख दिहाला, चढ़ली जवानिया में सूद नहीं रहला। तोहरे ही याद में तड़पेला रात दिन, तोहरे ही याद में तड़पेला रात दिन। हमरा के वीरान बना गइल राजा जी, कवने सवती पेलू भागल राजा जी। इनका देखो जैसे साला समधियाने में आए के बैठे। आराम खोर तेरी पांजी फोदी मारू। लोग बाबा की इज्जत करते हैं, बाबा का सम्मान करते हैं, तूने हराम खोर बाबा को मार दिया। अगर इसी तरह बाबाओं का मर्डर होता रहा तो एक दिन हमारे देश से सारे बाबा भाग जाएंगे हैं। वक्त का हर्ष गुलाम होता है, जिसकी औकात मेरे पैर के जूतों के बराबर नहीं। आज वो मेरे सामने शेरों वैसी दहाड़ लगा रहा है। सही कहा, जिसकी औकात तुम्हारे पैर के जूतों के बराबर नहीं आज वो। लेकिन समय देखो, आज तुम्हारे नसीब में ठंडी में जूता भी नहीं है, हैं? समय है तुम्हारा। वक्त की बात है, वक्त की बात है साले हराम। बोलते जाओ। आज वक्त है कि मैं सुन रहा हूं। बोलब ना मुहिम तोहे डाल देव नाल। ये भी वक्त है। साले हराम खोर बाबा का खून करने के बाद डायलॉग बोल रहा है, हैं? तुमको साले वो मार मारूंगा, कभी मरवाया नहीं होगा। और बोलो। हैं? बोलब ना तुमका हुला। सिपाही यहाँ आओ।
ये साला हराम और बाबा का खून किया है। मैं जा रहा हूँ चाय नाश्ता करने। चाय नाश्ता करके आ रहा हूँ, सरकारी सोटा में तेल लगाऊंगा। तेल लगा के वो मारूंगा, कभी मरवाया नहीं होगा। तो चाहिए अकेले पी के हो गमे पर लई हो तुम का लो यार, कितना लई हो? कितना पी हो? अरे यार कम से कम एक बाल्टी जरूर लाओ। अबे तो मनाई है इसकी भाई सही। काहे हो? एक बाल्टी चाय पी हो। अरे यार आधी बाल्टी तो खाली हाथे गोड़ धोई थी। तो घबराओ ना, तुमका हम एक ड्रम घोरवा दिए। तबे तो हमका पूरा परी। वही में तुम पियो, लेकिन भागने ना पाए। टेंशन न लियो, भागी तो मार दिया गोली कोई कहा? किसी को। हाँ ये लो, भागने ना पाया है। मैं आ रहा हूँ। साला अंदर अंदर घुरतो हो ये हमका अच्छा पाया जाए तो मिरुवत डहो है, लेकिन हमका बहुत जने ताला कर हमका जाएगा मोहनगंज तो निकल गोरियाबाद, जाएगा जगदीशपुर तो निकल जाएगा हो मोहनगंज। पाए दिहो ना घुरो। चला हराम खोर नालायक गधा, सरकारी सोटा में तेल लगा के ही तो मरी। साहब आज आपको इस हालत में देख कर तो मेरा कलेजा फटा जा रहा है। साहब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? झूठ नहीं बोलना साहब। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि आप दूसरों की जान की हिफाजत के लिए हमेशा सीमा पर तैनात रहते हैं और आज आपने बाबा का खून कर दिया। आखिर बाबा आपका क्या बिगाड़ा था? बाबा का खून नहीं किया। महाराज के आदेशानुसार जब बाबा के पास पहुंचा तो किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया था। यानी आपके पहुंचने से पहले बाबा का खून हो गया? हाँ, बाबा का खून हो गया था। सिर्फ मेरा गुना कि बाबा के जख्म से शमशीर निकाला और शमशीर निकालते ही बाबा की बेटी सामने आ गई। हाथ में शमशीर देखकर हमें खूनी ठहरा दिया। सियाराम, हमें अफसोस तो इस बात का है कि मैं निर्दोष मारा जा रहा हूं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि जब उस लड़की ने शोर मचाया तो सबसे पहले वहां मंत्री भीमा सिंह पहुंचा। मंत्री भीमा सिंह? हाँ, लेकिन और ये इसका खुशामती कुत्ता। इतनी जल्दी ये वो लोग वहां कैसे पहुंच गए? सोचने की बात है तो ये मंत्री भीमा सिंह वहां पहुंचा कैसे? क्या इसने ख्वाब देखा है कि आज बाबा का खून होने वाला है? और या तो फिर बाबा का खून किसी और ने नहीं, मंत्री भीमा सिंह ने ही किया है। साहब क्योंकि बार बार वो यही कह रहा था, बेटी घबराओ नहीं, इंसाफ दिलाऊंगा, बेटी घबराओ नहीं। जो इंसान कभी किसी को बेटी न समझा हो, बहन बहन न समझा हो, यहाँ तक कि माँ को माँ न समझा हो, वो मेरे सामने कह रहा है कि बेटी घबराओ नहीं, इंसाफ दिलाऊंगा। साहब आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको फंसाने में बहुत बड़ी साजिश रची गई है साहब। बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन साहब कुछ दिनों में तो आपकी फांसी भी होने वाली है साहब। हाँ, लेकिन मैं निर्दोष मारा जा रहा हूं। एक बार इस जेल से बाहर हो जाऊं तो मैं सच्चाई महाराज के सामने पेश कर दूं और मंत्री भीमा सिंह को औकात दिखा दूं। उसने कहा, वर्दी की गर्मी दिखाई है, वर्दी की गर्मी आतंकवादियों को दिखाता हूं, दुश्मनों को दिखाता हूं, संत महात्माओं को खून करने के लिए नहीं। एक बार इस जेल से बाहर हो जाऊं तो भीमा सिंह को अपनी वर्दी की औकात दिखा दूं कि मेरी औकात क्या है। साहब अगर आपको एक बार मौका मिल जाए तो क्या उस कातिल को खोजकर महाराज के सामने पेश कर सकते? मैं उस कातिल को खोजकर महाराज के समक्ष पेश करके अपने आप को निर्दोष साबित हो जाऊं और बाबा की बेटी की आंखों पर जो पर्दा पड़ा है वो पर्दा हटाकर मैं निर्दोष हो जाऊं। साहब
आप घबराए नहीं, आपकी मदद मैं करूंगा साहब, और आपको वक्त मैं दूंगा। लेकिन साहब मैं एक छोटा इंसान हूं साहब, आपके जाने के बाद तो यहाँ पर फांसी हमारी होगी साहब। नहीं सियाराम, अब दोबारा ये नहीं कहना कि मैं छोटा इंसान हूं। छोटा बड़ा बनता है और बड़ा छोटा बन जाता है। आज मैं तुम्हारे सामने एक धूल के समान हो गया, और मैं वादा करता हूं कि इस मुसीबत में तुम साथ दो, और यकीन करें कि बाबा का खून मैंने नहीं किया, बाबा का खून किसी और ने किया है, और मैं उस कातिल को खोज निकालूंगा और खोज कर महाराज के समक्ष पेश करके अपने आप को निर्दोष साबित हो जाऊंगा। तो ठीक है साहब, आप के हाथों की हथकड़ी में अभी इसी वक्त खोलता हूँ। आपके हाथों की तो हथकड़ी मैंने खोल दिया है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है साहब, इस जेल के अंदर बहुत सारे सिपाही हैं, जेल से कैसे आप बाहर निकलेंगे साहब? तुम चिंता क्यों करते हो? सिर्फ बंदूक और कारतूस समेत हो, और हमें जेल से किस तरह निकलना है वो अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि वर्दी में तो मेरी जिंदगी गुजर गई। ऐसा लगता है मेरे मरने के बाद ये वर्दी मेरे जिस्म का कफन बनेगा। और हाँ, रिश्वत देकर वर्दी हासिल नहीं की, अपने काबिलियत पर ये वर्दी हासिल किया है। सिर्फ तुम्हारा काम होगा कि तुम शोर मचाओगे कि ये कैदी भाग रहा है, देखो यहाँ कौन आता है, और वो जैसे आए उसे अपने कब्जे में ले लो। ठीक साहब। वो शोर ना करने पाए, जी अगर शोर करता है तो गला दबाकर मार डालो। अरे जेलर साहब, अरे जल्दी आए, कैदी भगा जा रहा है। जेलर साहब, ये कैदी भगा जा रहा है, जल्दी आए जेलर साहब, कैदी भगा जा रहा है। ये श्याराम, अब सबसे पहले इसके जिस्म को रस्सियों से बांध दो, और बांधकर इसे लेटरिन में डाल दो। लेटरिन में डालकर दरवाजा बंद कर दो। अबे मैं तेरा भाई हूँ। गोली मार दूंगा, याद रखो। अगर भीमा सिंह को पता चल गया ना। अरे भीमा की माँ का, भीमा की धमकी दे रहा है। भीमा का नाम दोबारा अपनी जुबान पर नहीं लाना, नहीं, याद रख, एक परत खाल निकाल कर बाहर कर दूंगा। अबे शक्तिमान बने है कहा यार? शक्तिमान नहीं, तेरा ऑपरेशन होगा। अबे हमारी इज्जत लूटी है कहा यार? तेरे पास इज्जत है। इसके कपड़े से ढको। अब इसी सोटा से इसकी स्वागत करो। साले हरामखोर, ये साले सोटा लेकर
किसी के आने की आहट आ रही है। बंदूक उठाओ और सिर्फ एक मार्ग है, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। और यहाँ काश ठहरा और पकड़े गए तो मौत की सजा मिलेगी। इसे हमें भागकर बीघड़ का सहारा लेना होगा। सिर्फ एक वही मार्ग बचा है, बीघड़ का सहारा। और कुत्ते बता देना भीमा सिंह से, एक दिन भीमा सिंह को कुत्ते की मौत मारूंगा। जिद पूरी खाली। ये साला कौन है सो रहा है यहाँ? हैं? हराम खोर कहीं का। अरे ये तेरे सोने का कोई तरीका है रे? हाँ? अरे स्टाइल है, हाथ पैर बांध के सो रहा है, स्टाइल है ये? हाँ? अच्छा खोल दे। खड़ा हो जा। अबे खोल इसे जल्दी। ये बोल तो ड्यूटी करने आया कि सोने? ड्यूटी कर रहा है कि साले हाथ पैर बांध के सो रहा है? स्टाइल है साले कमीने की, हराम खोर। एक काम कर, शेरा पर शेर सिंह को लिया और चढ़ा दे उसे फांसी के तख्ते पर। बड़ी खुशी की बात। कौन सी खुशी की बात? सेनापत गया। हराम जादे। कैसे गया? ऐसे गया। हम ड्यूटी दे रहे थे, अचानक हमने सोचा कि साला बाबा खून किया है, इसको ऐसी मार मारूं कभी खून ना करे। चले गए सरकारी सोटा में तेल लगाने। अच्छे लौट के आए, सिया राम वो दोनों मिल गए। साले हमारी जिंदगी की सरकारी सोटा में तेल लगाने के चक्कर में साले कमीने जिंदगी में तेल लगवा लिया, हराम खोर। तो इसका मतलब दोनों निकल गए और तुम साले यहाँ सो रहे। तुम्हारी बंदूक कहाँ? बंदूक भी ले गया। साला हराम खोर छक्के की जैसे मटक रहा है कमीना कहीं का। बंदूक ले गया और तुम साले खुशियां मना रहे हो, हराम। भीमा की मां। साला कमीना, वो साला बोलता रहा और तुम साले सुनते रहे। हराम खोर कहां तक गया होगा? चला उसका पीछा करो और जहां कहीं वो दोनों मिल जाते हैं हराम घरों को मिटा दो, अन्यथा वो बच गए तो हमारे लिए काल बन जाएंगे। और भीमा सिंह अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ेगा, नहीं साले तुम्हारी जिंदगी तबाह कर और उसका पीछा कर।